क्या फीवर होने के बाद पैरासीटामोल और डोलो खाना ही सही एक ऑप्शन है? क्या वायरल फीवर के अंदर एंटीबायोटिक्स, अमोक्सिसाइक्लिन, XYZ, एंटीहिस्टामाइन, एनहेलमेंटिक्स, एवरमेक्टिन जैसे, जो कि कीड़े मारने की, पेट के अंदर कीड़े होते हैं उनको मारने की दवाई है, क्या हमें ये लेने चाहिए? पूरी दुनिया में आयुर्वेद को एक शूडो साइंस के रूप में जाना जाता है, मतलब फॉल्स साइंस, गलत साइंस। अब जो साइंस एक वायरल डिजीज़ के अंदर एंटीबायोटिक्स एंड हेलमेंटिक्स इनका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या समझना चाहिए, क्या सोचना चाहिए उसके बारे में, वो आप खुद सोचिए। मैं वैद्य अक्षय शर्मा आज ये बताऊंगा कि फीवर होने के बाद हमें आयुर्वेद के तरीके से किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए, किस तरह से सही राह पर चलकर कॉम्प्लिकेशन से बचाना चाहिए खुद को। क्योंकि वायरल डिजीज़ इतनी खतरनाक नहीं है जितना इसे खतरनाक गलत प्रयोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा बनाया गया, इतनी खतरनाक नहीं है। तो पहले तो मैं इसी के बारे में बात करता हूँ कि जब PCM डोलो ली जाती है तब क्या होता है। जब बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर करता है, बॉडी क्या करती है कि अपना टेम्परेचर रेज करती है और पैथोजन से लड़ती है। हमारी इम्यूनिटी जो है पैथोजन से लड़ती है, तब हमारा टेम्परेचर बॉडी का रेज होता है, तब हमें बुखार आता है, फीवर आता है। तो जब PCM डोलो ली जाती है तो क्या होता है कि वो फीवर एकदम डाउन आ जाता है, परंतु एक जो प्रक्रिया चल रही होती है कि पैथोजन और बॉडी के अंदर फाइट हो रही होती है, वो रुक जाती है और हमारी बॉडी पैथोजन के अगेंस्ट में काम करना बंद कर देता है और पैथोजन हमारी बॉडी में इंक्रीज करते रहते हैं। तो इसी वजह से हम 2-3 साल से बीमारियों से लड़ नहीं पा रहे हैं सही तरीके से, क्योंकि जब भी फीवर होता है PCM डोलो खा ली जाती है या फिर और इसके साथ एंटीबायोटिक्स, एनहेलमेंटिक्स, एंटीहिस्टामाइंस का सेवन कर लिया जाता है, तो हम इतने अच्छे तरीके से इन बीमारियों से नहीं लड़ पाए हैं। तो क्या करें? आयुर्वेद के दृष्टिकोण से मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करना चाहिए। जो नव ज्वर है उसके अंदर जो वर्णन है दिया गया आयुर्वेद के अंदर, वो हम करेंगे तो उससे हमारी बॉडी ही खुद बाहर के पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया इन सब से लड़ सकती है। तो उन सब का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो आयुर्वेद में क्या वर्णन मिलता है कि लंघन, दीपन, पाचन करना चाहिए नवज्वर के अंदर। तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि लंघन किस प्रकार से करना है। लंघन को आप मॉडर्न के तरीके से समझ सकते हैं, एक टाइप का डाइटिंग होता है। डाइटिंग जो करते हैं लोग ओबेसिटी के अंदर, जो कि नहीं करना चाहिए। मैंने पीछे की वीडियोज़ में बताया जहाँ ओबेसिटी की बात की, डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। डाइटिंग का असल प्रयोग यहीं पे है। लंघन का असल प्रयोग, सही प्रयोग फीवर के अंदर किया जाता है, ज्वर के अंदर किया जाता है। जब फीवर होता है तो हमें डाइटिंग करनी चाहिए। डाइटिंग किस तरीके की करनी चाहिए वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कुछ खाना नहीं है। जब तक आपका बुखार बढ़ रहा है आपको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ आप पी सकते हैं। और पीना क्या है? एक मेडिकेटेड वाटर पीना है। मेडिकेटेड वाटर को किस प्रकार से बनाना है? 1 लीटर पानी लेना है और उसे उबालते रहना है, जब तक उबालते रहना है कि जब तक वो 1/4 रह जाए, चौथा हिस्सा बच जाए। 1 लीटर का 250 ml बच जाए, तो उस पानी का गर्म ही सेवन करना है। तो वो क्या है कि एक तो आपकी अग्नि को दीप्त करेगा, मैंने वर्ड बोला था ना, दीपन पाचन। अग्नि को दीप्त करेगा और आम का पाचन करेगा, दीपन पाचन दोनों। और इससे क्या होगा कि जो हमारी खुद की बॉडी है वो पैथोजन से लड़ेगी अच्छी प्रकार से। एक तो जब फीवर, इससे क्या होगा कि 1-2 दिन में या 1 दिन में ही फीवर नीचे आएगा, डाउन आएगा। तब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो इस टाइम जो बुखार चढ़ रहा है, फीवर हो रहा है, वो वात कफज है, तो उसके दृष्टिकोण से आप मसूर दाल का सूप ले सकते हैं। यूँ तो आप मूंग दाल का सूप का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इस टाइम मसूर दाल का सूप लें। मूंग का भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
तो जैसे ही डाउन आए फीवर तो आपने मसूर दाल का सूप लेना है। उसके बाद क्या करना है कि सूप के बाद कुछ औषधियों का सेवन करना है। नोट कर लीजिए उन औषधियों को। अमृतारिष्ट, कालमेघासव, माँ सुदर्शन काढ़ा, माँ या फिर माँ सुदर्शन वटी, इनमें से इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग करना चाहिए। और फिर उसके बाद धीरे धीरे खाने में चेंजेस लाते जाइए। तो पहले सूप पी रहे थे, फिर दाल पीजिए, फिर उसके बाद विलेपी। जो हमारे घरों में खिचड़ी बनाई जाती है वो एक टाइप की विलेपी ही है, परंतु हम गलत बनाते हैं। थोड़ा सा उसको पतला ही बनाना है जिसे पिया भी जा सके और खाया भी जा सके। तो उसके अंदर थोड़ा सेंधा नमक और काली मिर्च डाली जा सकती है। सूप बना रहे हैं तो उसके अंदर भी सेंधा नमक और काली मिर्च स्वाद अनुसार डाली जा सकती है। और किन चीज़ों का क्या करना चाहिए कि आहार का तो हो गया, ये सब कुछ करना है। और कुछ मेडिसिन भी मैंने बता दी हैं, आयुर्वेदिक योग। विहार में हमें क्या करना है कि जब फीवर हो तो दिन में नहीं सोना है, दिवा स्वप्न नहीं करना है, और कुछ काम भी नहीं करना है ज़्यादा जिससे कि थकान हो। और जब फीवर हो एक विशेष तौर पे विहार के अंदर ये ध्यान रखना है कि अपने मोबाइल से दूर रहें, स्विच ऑफ करके दूर रख दें। क्योंकि जब तक आप मोबाइल चलाते रहेंगे तो एनर्जी लगती रहेगी, एनर्जी वहाँ भी लगेगी, तो पैथोजन से लड़ने में आपकी एनर्जी कम यूज़ हो पाएगी। तो मोबाइल से दूर रहें जब आपको फीवर हो, स्विच ऑफ करके रख दें एक साइड में। रात को टाइम से सो और सुबह जल्दी उठें, इस बात का भी ध्यान रखें। और बस इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है। और इससे क्या होगा कि आप कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, बुखार भी ठीक होगा, फीवर ठीक होगा, और आप पैथोजन से जो लड़ रहे थे, आपकी जो लड़ाई है उसे भी आप अच्छे प्रकार से लड़ पाएंगे, पैथोजन को आप हरा पाएंगे और कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। बस धैर्य की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें एकदम रिज़ल्ट नहीं मिलता है। आपको फीवर को झेलना भी है। जब तक फीवर डाउन नहीं आता है तब तक आपको कुछ ज़्यादा खाना पीना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। लंघन करना है। अब लंघन भी, अब डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसके लिए लंघन करना और मुश्किल है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत। लंघन करते समय डायबिटिक के पेशेंट को बार बार अपना शुगर लेवल चेक करता रहना पड़ेगा, कहीं वो कम या रेज तो नहीं हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ पिया भी जा सकता है, जैसे कि अगर कम हो रहा है तो फिर आप सूप का प्रयोग कराएं। तो इन सब बातों का ध्यान रख के ही फीवर को डील किया जा सकता है आयुर्वेद की दृष्टिकोण से। एक वीडियो के ज़रिए मैं इतना सब कुछ नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हो जाती हैं डायबिटिक, और बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं जिसके अंदर अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। परंतु एक स्पेसिफिक वे मैंने बता दिया है कि आपको लंघन दीपन पाचन करना है। फीवर होते ही कुछ नहीं खाना पीना, सिर्फ मेडिकेटेड वाटर लेना है जो कि आपके फीवर को डाउन लेके आएगा। फिर उसके बाद आपने मसूर दाल का सूप पीना है, जिसे पेय भी कहा जाता है। उसके अंदर थोड़ा सेंधा नमक और काली मिर्च डाल के। फिर उसके बाद मैंने विलेपी का बताया। तो विहार के बारे में भी मैंने बता दिया है कि मोबाइल वगैरह कम चलाने हैं जब आपको फीवर हो, आपकी एनर्जी मोबाइल में कम लगे, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।